अ, अभी हम अव्यक्त मूल्य शुरू करेंगे। उसके पहले क्वेश्चन आया है, उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सिस्टर ने पूछा है कि बाबा बोलते हैं दुआएं दो और दुआएं लो, तो ये कैसे करें? क्योंकि जो लौकिक संबंधी है उनके हिसाब से कार्य ना करें तो वो दुआएं देंगे ही नहीं। कुछ आत्माएं हर काम में गलतियां निकालती हैं, तो वो दुआएं कैसे देंगी? क्योंकि मेरे इस रोल में आदतवश कुछ कमियां हैं। जैसे मैं आत्मा कुछ कुछ मैं जैसे पानी ज्यादा यूज करती हूँ खाना बनाने में या कपड़े धोने में, तो लौकिक भाई बोलता रहता है पानी में कितनी बर्बादी करती हूँ। तो जहाँ पानी नहीं आता है उन लोगों को देखो ऐसा ऐसा कुछ कुछ बोलते हैं। तो ऐसी कोई ना कोई बात आती आती रहती है, तो वो आत्माएं दुआएं कैसे देंगी? अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक्चुअली में पता ही नहीं है कि दुआएं देना और दुआएं लेने का अर्थ क्या है। आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है कि अगर हम रोल को देखेंगे तो दुआएं देने के लिए हमको अगर हम एक सेकेंड, तो रोल में तो ये होगा ही, हिसाब किताब वश कह लीजिए, संस्कार वश कह लीजिए, कि कोई हमसे असंतुष्ट रहेगा ही। हम भले ही बाबा के बच्चे बनने के बाद ये ज्ञान सीखते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम सबसे संतुष्ट रहे, लेकिन कोई कोई का संस्कार बहुत ज्यादा कठिन होता है, बहुत ज्यादा विरोधी होता है। चाह कर भी रोल में जो मन है वो उनसे संतुष्ट नहीं हो पाता, या वो हमारे रोल से संतुष्ट नहीं हो पाते। तो फिर बाबा जो ये कहता है दुआएं दो दुआएं लो, ये तो बहुत मुश्किल है कर पाना। बिल्कुल सही है, रोल के लेवल पे ये बहुत मुश्किल है ना। लेकिन बाबा ने हमको जब ब्राह्मण कहा है, ब्राह्मण की उपाधि दी है, तो ब्राह्मण मतलब क्या? ब्राह्मण मतलब जो आत्मा का ज्ञानी है, जो ये जानता है कि हम कौन हैं और संसार में जो भी लोग हैं वो कौन हैं। हम आत्माएं हैं और आत्माएं संसार में अपना अपना रोल बजा रही हैं, जो कि ड्रामा के अनुसार फिक्स्ड है। तो अगर सबसे पहले तो हमें दुआएं देना किसको है? स्वयं को। सबसे बड़ी दुआ देने का काम हमें स्वयं को करना है। और वो कैसे होता है? जब मैं खुद को, यानी खुद कौन? आत्मा या आत्मा का मन या उसका रोल? हम यहाँ किसे खुद कहते हैं? हम में से ज्यादातर लोग जब कहेंगे खुद तो बोल देंगे फटाक से कि आत्मा, लेकिन नहीं। हम में से ज्यादातर लोग अपने रोल को ही आत्मा समझते हैं। तो आत्मा का मतलब आत्मा में जो मन है, जो इस समय शरीर से अपनी पहचान बनाकर कि मैं ये रूपाली, मैं ये स्त्री, मैं ये पुरुष, मैं किसी की माँ, मैं किसी की बहन, मैं इंडियन, मैं फॉरेनर, मैं नागरिक, मैं एक जिम्मेदार नागरिक, मैं एक केयरलेस मनुष्य, ये सब भी तो हमने, इस मन ने अनेक पहचाने बना रखी है ना। मैं एक बहुत होशियार व्यक्ति, मैं एकदम गैर जिम्मेदार व्यक्ति, ये सब भी पहचाने जो इस मन ने बना रखी है। एक्चुअली जब ये पहचान पुरुषार्थ करती है, तो पुरुषार्थ में कभी भी आप यथार्थ रूप से दुआ दे और ले नहीं सकते। तो खुद को दुआ देने का मतलब है कि ये मन जो आत्मा का ही पार्ट है, मन जो आत्मा से निकला है, लेकिन इसने ड्रामा के स्क्रिप्ट अनुसार अपनी अनेक पहचान बना ली है। अब उस मन को ये ज्ञान मिल गया है बाबा से कि मैं आत्मा से निकला हुआ हूँ। मेरी ओरिजिनल जो सोर्स भूमि है, जो भूमि तो धरती तो फिर फिजिकल हो गई, बट जो मेरा असली घर है, जो मेरी असली अवस्था है, वो मेरी परम अवस्था, वो आत्मा है, जो है ही सतो प्रधान। तो जब मैं उस सतो प्रधान आत्मा को याद करके उसी से अपने सत्य की पहचान बनाती हूँ, माना मैं अपने पहचान किसी रोल से कोई पर्टिकुलर अपने बारे में बिलीफ से नहीं करती, तो मैं अपने को सबसे बड़ी दुआ देती हूँ। यानी जैसे आपने बोला सिस्टर ने कि मैं, मेरे स्वभाव में, रोल में, नेचर में है कि
खाना बनाते वक्त या वॉशरूम में पानी ज्यादा यूज करते हैं, तो वो भाई डांटता है, रोल का भाई डांटता है कि तुम उनसे देखो, उनको देखो जो कितना पानी के लिए तरस रहे हैं। तो सेम ऐसे इसके साथ भी होता है कि ये अगर किसी को पानी वेस्ट करता हुआ देखती है, तो ये भी कोई ना कोई पुराना स्वभाव या पुरानी कोई स्मृति जग जाग कर इसके रोल में उनको टोकती है कि आप कितना पानी वेस्ट कर रहे हो, और दूसरे लोगों को इसका कोई भान नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने अपने पूर्व जन्मों में कभी कोई रोल में पानी की कमी झेली नहीं होगी, लेकिन ये ड्रामा में कहानी में मिला हुआ है कि उनको पानी इस्तेमाल ज्यादा करना है, उनका वो संस्कार बना हुआ है ड्रामा में पहले से ही स्क्रिप्ट में। और इसके रोल को भी संस्कार बना हुआ है कि ये दूसरों के रोल में कमी निकालेगी, या जो गलतियां कर रहे हैं उसके बारे में टोकेगी, या ऐसे ही दूसरे लोग भी आपके बारे में जो बोल रहे हैं वो उनको पार्ट मिला है, रोल मिला है, और आप भी अपना पार्ट प्ले कर रहे हो कि आपसे वो गलतियां रोल में हो रही हैं, जो कि संसार के हिसाब से, उन लोगों के हिसाब से गलती कही जा रही है, उसको गलती का नाम दिया जा रहा है। लेकिन आत्मा जो मूल रूप में परमधाम निवासी है, उसके लिए कुछ भी गलत और उसके लिए कुछ भी सही नहीं होता। आत्मा, जैसे अभी हमने कल और परसों कर्मों की गुहे गति को समझा, तो बाबा की मुरली से समझा, इसलिए बहुत ज्यादा हम बाकी प्रैक्टिकल वे में नहीं गए। लेकिन आप देखेंगे कि जब आप गहराई से कर्मों की गुहे गति को आत्मा की स्थिति में बैठकर समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि आत्मा किसी भी कर्म के लिए जिम्मेवार होती ही नहीं है, क्योंकि आत्मा के द्वारा जो भी पार्ट देखने में आ रहा है कि वो करा रही है, वो पार्ट भी माया है। माना वो पार्ट तो अपने आप हो रहा है, पार्ट तो बनी बनाई स्क्रिप्ट के अनुसार रिकॉर्डेड है, पहले से ही चल रहा है। उसमें कोई किसी ने कुछ भी नया पहले से जोड़ा, नया नहीं तो ना तो जोड़ा है ना कुछ घटा सकता है। तो आत्मा फिर किस काम के लिए जिम्मेवार हुई? किसी भी काम के लिए नहीं। तो ऐसे ही हमारे अंदर चाहे कोई खूबी है चाहे कोई कमी है, वो भी संसार के हिसाब से, रियल में तो कोई खूबी और कमी की बात ही नहीं है, क्योंकि सब जैसे कैरेक्टर है अलग अलग, जैसे एक बगीचे में फूल है, कोई पीले रंग का है, कोई नीले रंग का है, कोई लाल रंग का है, कोई इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि पीला वाला नीले वाले से ज्यादा सुंदर है, या हरा वाला या व्हाइट वाले से ज्यादा बदसूरत है। ये तो अपनी अपनी सबकी खुद की एक चॉइस हो सकती है कि हमको पीला रंग ज्यादा पसंद है तो हम पीले को ज्यादा खूबसूरत कहें, नीले को ना कहें। लेकिन भगवान की नजरों में तो सब एक जैसे हैं, सब बराबर है, वैरायटी है। ऐसे ही संसार में ये जो हम सबके पार्टों में जो भी मिला है हमको, वो कुछ भी गलत और कुछ भी सही नहीं है। तो जब मैं आत्मा इस ज्ञान से अपने सत्य को जानकर पार्ट की कोई भी कमी को, कमजोरी को, या विशेषताओं को, गुण को, अवगुण को आ, उससे अपनी पहचान नहीं बनाती हूँ, तो मैं अपने आप को दुआ देती हूँ। तो अपने आप को जब आपने दुआ दी, तो सबसे पहले तो आपको अपना सत्य याद आया। तो क्योंकि अब आप अपने आप को भी दुआ दे पाते हो, तो आप दूसरों को भी दुआ दे पाओगे। अब दूसरों को दुआ देने का मतलब क्या हुआ कि जब वो भी कोई पार्ट में कमी कमजोरी निकाल रहे हैं, या रोल में कुछ भी कर रहे हैं अच्छा या बुरा, तो आप उनके रोल को ना देखकर उनके सत्य आत्मा को देखो। उस निराकारी आ, गुण अवगुण विशेषताएं और इन सब से परे, किसी भी पहचान से परे वो बाप समान आत्मा को देखो, जो उस रोल के पीछे है। तो ये हो गया उसको दुआ देना। और फिर दुआ लेने का मतलब क्या है? दुआ लेने का मतलब यही है कि जब हम उनको दुआ इस तरह से देते हैं कि हम उनके सूक्ष्म, उनके निराकारी रूप को देखते हैं, आत्मा को देखते हैं, उनके रोल को नहीं देखते, तो उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं या वो हमसे खुश हैं। लेकिन सूक्ष्म वाइब्रेशन के लेवल पे उन आत्माओं को हमारी वाइब्रेशन से वो शक्ति मिलती है, जिससे वो आत्माएं बने बनाए ड्रामा की मशीनरी के अकॉर्डिंग हमें उनसे दुआ देने लगती, मतलब वो हमें दुआ देने लगती हैं। तो दुआ किस लिए हमें चाहिए होती है दूसरों से? हम लोग यहाँ पर क्यों दूसरों से चाहते हैं कि वो दुआ दे? क्योंकि हमें लगता है कि दुआओं के होने से जीवन आसान सरल हो जाता है,
और कठिन परिस्थितियां नहीं आती हैं, या आती है तो आसानी से पार हो जाती है। इसीलिए हम दुआ लेते हैं ना दूसरों से या भगवान से। तो दुआ दे, जो लोग दे रहे हैं वो आ, आपके बोलने वाले दुआ जो अभी तक हम समझते आए कि कोई हमसे खुश होकर हमें सौभाग्यवती और पता नहीं क्या क्या जो होती है वो सब अखंड और जो भी वो देंगे, लेकिन आप सूक्ष्म आत्मा हो। आपको शरीर के लिए फलो फूलो और वो क्या सौभाग्यवान और ये बड़े हो जाओ खुश हो जाओ, ये सब शरीर की दुआओं के का काम नहीं आएगा हमारे लिए। जो सूक्ष्म आत्मा का पुरुषार्थ कर रहे हैं उनके लिए शरीर के आशीर्वाद नहीं चलते हैं, उनके लिए आत्मा का आशीर्वाद चाहिए। और वो जो सूक्ष्म रूप में हमने उनको उनकी आत्मा के रूप में देखा, उनके सत्य को देखा, उनके रोल को नहीं देखा, यही सबसे बड़ी दुआ है मेरे लिए, क्योंकि मैं आत्माभिमानी बन गई। तो मैं जितनी ज्यादा लोगों के लिए उस स्थिति में देखना उनको शुरू करती हूँ, तो ऑटोमेटिकल मशीनरी है ये कि मेरी अपनी अवस्था आत्माभिमानी होती जाती है। और इसी को कहते हैं दुआ देना और दुआ लेना। तो दुआ देना, दुआ लेने के लिए आपको रोल में नहीं है देखना है कि रोल में हमसे सब संतुष्ट रहेंगे तो ही वो दुआ मिलेगी, या हम उनको रोल में कहेंगे कि हाँ हाँ आप खुश रहो, आप जो भी रोल में हम कह सकते हैं या दूसरों के लिए करते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, आप अमीर आदमी बन जाओ, आप हमेशा स्वस्थ रहो, या कुछ भी। ये दुआ देना एक्चुअली इज नॉट दुआ देना, क्योंकि ये तो रोल है। ये ज्ञानी के लिए इज नॉट दुआ देना। ड्रामा में ये दुआ देने का खेल मनुष्य करते हैं ऐसे बोल के, लेकिन जो ज्ञानी तू आत्मा है वो जानती है कि कैसी भी परिस्थिति आएगी वो उसके लिए कल्याणकारी होगी, क्योंकि इस आत्मा का जागना ज्यादा जरूरी है। फिर चाहे उसमें आपकी नौकरी छूट जाए, उसके बाद आप जागो, तो अगर आपकी आपके जागने की अवेकनिंग की जो प्रोसेस है वो आपकी नौकरी छूटने के बाद होनी है, तो हम तो चाहेंगे कि नौकरी जल्दी छूट जाए, है ना। अगर आपकी अवेकनिंग, अगर आपकी आत्मा की जागृति, आपको आत्मा का ज्ञान कोई बड़ी बीमारी होने के बाद होना है, तो हम तो चाहेंगे कि आपको जल्दी से वो बड़ी बीमारी आपके शरीर को हो जाए। क्यों? क्योंकि दुआ देना का मतलब है उस आत्मा को जागृत करना, और दुआ लेने का मतलब है मैं आत्मा जागृत होती जाना। तो जितना ज्यादा मैं औरों को आत्मा के रूप में देखूंगी और दूसरे भी आत्मा के रूप में अ, अपने आप की शक्तियों को पहचानेंगे, वो होता है असली दुआ देना और दुआ लेना। बाकी ये रोल में कौन किसको क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, दिस डजंट मैटर एट ऑल। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसीलिए हम लोग एज अ ब्राह्मण अभी बहुत सारी चीजें करते हैं जिसमें सुधार की जरूरत है। एक जिसमें से एक चीज है जो हम लोग कहते हैं अभी तक सीखा है, नो डाउट वो अच्छी थी चीज, जिसमें हम कहते हैं माफी मांगना, है ना। तो जो अभी हम लोग एक दूसरे को माफी मांगना या माफी देना ये वाला योग करते हैं, ये तब तक के लिए ठीक था जब तक हम देह भान में अपने को ब्राह्मण समझकर ये समझते थे कि हमने पिछले जन्म में किसी को दुख दिया है तो उनको हम माफी मांगकर उनसे मुक्त हो जाए, या जो भी। लेकिन आपको जब ज्ञानी तू आत्मा ये ज्ञान होता है कि आत्मा ने हमेशा ही रोल को स्क्रिप्ट के अनुसार बजाया है, तो आत्मा कहाँ से जिम्मेदार हो गई किसी को दुख देने के। रोल में स्क्रिप्ट में जो घटनाएं घटी है उसके लिए एक्टर कहाँ से जिम्मेदार है। किसी पिक्चर में एक्टर और विलेन के बीच में, हीरो और विलेन के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई है, उसमें विलेन के पीछे वाला एक्टर और हीरो के पीछे वाला एक्टर दोनों ही पर्दे के पीछे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो वो स्क्रीन पर एक दूसरे से माफी मांग रहे हैं क्योंकि पिक्चर में है वो सीन, लेकिन उसके पीछे तो वो माफी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई रियल सच्चाई नहीं है, वो घटना है एक, और वो भी नाटक की घटना है, सच्चाई की घटना नहीं है। तो ऐसे ही जब हम लोग सूक्ष्मता में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ भी 84 या 63 जन्म में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जो ड्रामा से बाहर हुआ हो, जो जानबूझकर किसी को दुख देने के लिए हुआ हो। ये तो कहानी में, नाटक में दुख दिया है, दुख मिला है, दुख लिया है, कहानी थी, वो नाटक था। अब मैं आत्मा जो जागृत आत्मा हूँ वो सारा खेल जान चुकी हूँ कि ये सब नाटक चल रहा था, ये माफी आफी क्या मांगना है अभी।
है ना। आप जब अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हो, अपने आत्मा के सत्य को जान जाते हो, तो शरीर की कोई भी बात, घटनाएं जो सीन में घटी है या जो प्ले हुए हैं इस जन्म में या पिछले जन्मों में, वो कुछ भी आपने नहीं किए हैं। आप उसके डूअर नहीं हो, आप करता नहीं हो। तो आप माफ, कई लोग होते हैं कहते हैं कि हम माफ करने की का योग लगाते हैं, बट माफी कहने से माफी नहीं हो जाती कि आपने कहा मैं माफ कर दूंगी तो माफी हो गई। माफी आप कितना भी कह दो कि मैंने माफ, मान लीजिए कि बहुत ही किसी ने बड़ा पाप किया है मूवी में, मतलब मूवी इन द सेंस ये 5,000 साल के ड्रामा में या इसी जन्म में, कि आपके बेटे को किसी ने मार ही दिया मान लीजिए, तो आप कितना भी कहते रहो मैं उसे माफ करूंगा, मैं माफ कर रहा हूँ, उसके लिए योग लगा रहा हूँ, बट आपसे वो योग नहीं लगेगा। क्योंकि जब तक आपने अपने आप को शरीर समझा है और उसके शरीर को देखा है, और वो जो बेटा जिसको आप अपने शरीर का बेटा मानते हो, एक सेकेंड। तो जब हम अपने को, जब तक, क्योंकि हमारी जो सोल कॉन्शियस स्टेज है वो कई लेवल को पार करके बनती है, तो अभी तक हम अपने को बॉडी में ही रोल प्ले करने वाले जो एक्टर्स हैं, भले हम कहते हैं कि हम एक्टर हैं, बट जैसे मॉर्निंग में भी डिस्कस किया कि शाहरुख खान ने डीडीएलजे मूवी में भी एक्टिंग करी है, शाहरुख खान ने मोहब्बतें में भी एक्टिंग करी है, लेकिन अभी अ, जो शाहरुख खान है वो बाहर है ना। तो शाहरुख खान को ये नहीं कहेंगे कि डीडीएलजे के एक्टिंग के लिए वो जिम्मेदार है, उसने जो किया उसके लिए माफी मांगे, मोहब्बतें में उसने जो किया उसके लिए वो माफी मांगे। नो, दैट वाज एन एक्टिंग। तो ऐसे ही यहाँ पर भी अभी हमारे 63 जन्म में जो भी कर्म हुए हैं, किसी के साथ जो भी हुआ है, वो ड्रामा में पहले से फिक्स था। दुख देना, दुख लेना, ये सब फिजिकल लेवल पे रोल में कहानी को एंटरटेनमेंट वे में बनाया गया है, तो चलता रहा। स्क्रिप्ट में जो था उसको वही संकल्प आए, उसने वही कर्म किए, और वो कर्म के फल के रूप में उसको कहानी आगे बढ़ाने के लिए कुछ नया मिल गया। तो सबकी जन्मों की कहानियां 63 जन्म तक चलती रही, और आखिरी में वो आकर खत्म भी हो जाएंगी। सबकी कहानियों को जस्टिफिकेशन मिलेगा, जिसको जो भी दुख सुख मिला है, लिया है, वो एंड में ड्रामा उनको, उनकी कहानी उनसे खत्म भी करवाएगा। रोल को एंड कराने के लिए सब कुछ जस्टिफाइड होगा। लेकिन मैं आत्मा वो रोल नहीं हूँ। मैं आत्मा किसी भी जन्म का कोई रोल नहीं हूँ। तो रोल में जो कुछ हुआ उसके लिए मैं जिम्मेवार भी नहीं हूँ। तो अगर आप उस लास्ट, जो आत्मा जिस जो किसी बात के लिए कॉन्शियसली जिम्मेदार नहीं है, तो उस आत्मा को जब आप अपने सत्य की स्थिति में स्थित होकर देखते हो, तो आपको ये रियलाइज होगा कि माफी मांगने से या किसी भी चीज से ये सब एक्चुअली डजंट हैपन। आपके अंदर दूसरों के प्रति जो अभी इस मन में कोई गिल्ट है, कोई ग्लानी है, कोई भारीपन है, कोई भी अ, द्वेष है, जो भी है, वो इस तरह से खत्म नहीं होगा। वो खत्म होगा आपके देह अभिमान को खत्म करने से। जैसे हम एग्जाम्पल अभी ले रहे थे कि अगर किसी के बेटे को किसी ने मारा है, तो वो माँ है, अगर माँ की स्मृति में है, और वो उसके मारने वाले को, मर्डरर को माफ नहीं कर पा रही है, तो कोई उसे कहे कि क्योंकि आप ब्रह्मा कुमारी में या कहीं भी हो, तो आप अब उसको माफ कर दो, तो वो कितनी भी कोशिश करेगी वो नहीं करेगी, कर पाएगी। क्यों? क्योंकि माफ करने से चीजें नहीं सॉल्व होंगी, क्योंकि माफ करने के पीछे जो उसकी अवस्था है, जो उसकी कॉन्शियसनेस है, वो ये है कि वो एक माँ है, और वो बेटे को मारने वाला मर्डरर है, और बेटा उसका एक लॉस है। बेटा मतलब सम फिजिकल आइडेंटिटी। तो जब तक हमने संसार में किसी भी फिजिकल रिलेशन, फिजिकल आइडेंटिटी से अपनी पहचान बनाई हुई है, तब तक हम किसी भी तरह से विकारों से मुक्त नहीं हो सकते, जिसमें से किसी के प्रति द्वेष रखना, किसी के प्रति बदला लेने की भावना रखना, किसी से नफरत करना, किसी के प्रति भय होना, ये सब भी विकारों में आते हैं, ये सब भी देहभान में आता है। तो जो ये सारी फीलिंग्स हैं, द्वेष, नफरत, ईर्ष्या, ये सारे आफ्टर इफेक्ट है। आप अपने को जो रोल समझते हो, अपने को जो उस देह की अहंकार वाली पहचान समझते हो कि मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ, जब तक आप ये पहचान नहीं भूलोगे, तब तक आप प्योर नहीं हो सकते। आपकी फीलिंग प्योर नहीं हो सकती, आप कितना भी योग लगा लो। होता होगा, बहुत लोगों के हुआ है,
बहुत सारी चीजें ठीक हुई हैं, लेकिन वो टेम्पररी होता है। कुछ दिनों में वो वाले इमोशंस फिर लौट आएंगे, कुछ दिनों में वो संकल्प फिर लौट आएंगे। तो इसीलिए आपको जो है अपना इस पर काम करने की जगह कि हम किसी को माफ करें, या किसी को सहन करें, या किसी को हम ऊपर ऊपर से कुछ टॉलरेट करने की कोशिश करें, इस सब पे टाइम वेस्ट करने की जगह, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप रोल को सुधारने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने अंदर के उस ट्रुथ को जानो, उस सत्य को जानो कि आप ये सब हो ही नहीं। जिस ईगो के कारण मेरे अंदर द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, नफरत और दूसरी दूसरी भावनाएं आती है, उस ईगो को पहचानो। और वो ईगो ही आपके सारे, ये सारी ऐसी फीलिंग्स का प्रॉब्लम है। ईगो मतलब आपकी झूठी पहचान, बॉडी की पहचान। तो आप जब उस पहचान से अपने को फ्री कर लेते हो, तो अपने आप ये सारे द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार और जो दूसरी दूसरी भावनाएं हैं वो अपने आप खत्म ही हो जाती। खत्म क्या मतलब, आपके रोल में वो आएंगे भी, अगर आपके मन में वो आएंगी भी, तो अब आपको ये ज्ञान है, ज्ञानी तू ब्राह्मण आत्मा, आपको पता है कि क्योंकि ये बहुत दिनों से इस थॉट को सोचा गया है, इसलिए एक हैबिट बन गया है और मेंटल हैबिट हो गई है। तो ये अभी मेरे रोल में, मेरे मन में अभी आती है, आई नो इट। बट जब मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगी, मैं इससे भी परे महावीर की तरह उड़कर अपने सत्य में टिक जाऊंगी, सत्य को ही देखूंगी, उसी को याद रखूंगी, तो ऑटोमेटिकली कुछ दिनों में वो फीलिंग वीक हो जाएगी। वीक होते होते वो मर्ज हो जाएगी। कुछ चीजें तुरंत मर्ज हो जाती हैं, कुछ चीजों को मर्ज होने में टाइम लगता है। माना जितना गहरा दाग है, उतनी ज्यादा टाइम लगता है सफाई करने में, और जितना अभी का बनाया हुआ दाग है उतनी जल्दी साफ हो जाता है ना। तो ये सारी चीजें हैं कि आप रोल से हटकर अब जरा सोल की तरफ चले। अभी तक हम ब्राह्मण सोल के बारे में, आत्मा के बारे में बातें बहुत करते आए। आत्मा को भी एक दूसरे को डिनोट भी आत्मा से करते हैं, लेकिन एक्चुअली आत्मा का सत्य जो होता है, उसका अनुभव करने का अब समय आ गया है। आत्मा, हमने मन तक के लेवल को आत्मा समझा हुआ है। जैसे अगर मन को ये थॉट्स आ रहे हैं कि अ, मुझे इस पर्टिकुलर दूसरे, जिसको हम आत्मा ही कह रहे हैं, कि इस आत्मा के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो हम लोग एज अ ब्राह्मण, बड़ा ज्ञानी तू आत्मा बन के ये तो कहते हैं कि उस आत्मा के साथ मेरी पटती नहीं, उस आत्मा के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, ये सब तो कह देते हैं। बट एक्चुअली ये आत्मा नहीं कह रही है, ये आत्मा का मन कह रहा है। और आत्मा का मन ही है जो चेंज होता रहता है, कभी कंफर्टेबल होता है, कभी नहीं होता है। क्योंकि मूल आत्मा तो कभी चेंज नहीं होती। मूल आत्मा तो ये फीलिंग से परे है। फीलिंग, थॉट, इमोशन, किसी भी परिवर्तन से, किसी भी चेंज से परे है। वो तो हम सदा एक जैसी होती है। बाबा को कभी कोई कहता है क्या कि बाबा किसी के लिए आज अच्छा सोचता है, कल बुरा सोचता है? नो, नेवर। बाबा हमेशा एक जैसा रहता है। तो बाबा जैसा रहता है वैसी आत्मा रहती है, लेकिन उसका मन चेंज होता है। तो ये मन जो अभी पुरुषार्थ कर रहा है, वो अपने को बार बार आत्मा कहता है। इसी गलतफहमी से बाहर निकलना है। मन आत्मा का हिस्सा जरूर है, बट अभी आत्मा और भी वास्ट है। आत्मा एक ओशन है, ओशन ऑफ साइलेंस। तो अभी उस ओशन ऑफ साइलेंस में अपने को स्थित करना है, और फिर मन को साक्षी होकर देखना है। जी उषा बहन, आप बताएं क्या कह रहे हो। ओम शांति जी। ऐसा पूछना था, तो फ्री विल का स्कोप नहीं है क्या फिर, अगर ड्रामा एक्यूरेट है तो? आप फ्री विल का क्या मतलब समझते हो? फ्री विल क्या है? सपोज सपोज अगर कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप है, हम्म। ओके, एंड दिस वो लेडी को अभी वो रिलेशनशिप से बाहर जाना है, हम्म। तो ड्रामा एक्यूरेट है हम्म। तो हम मान के चलते हैं कि वो जा नहीं सकती है। अगर फ्री विल का स्कोप है तो हम्म। वो जा सकती है। हाँ, तो यहीं पर अभी ये हम इसको थोड़ा सा और समझे कि जब आपने कहा फ्री विल, तो एक्चुअली ड्रामा के अंदर तो बिल्कुल ही फ्री विल नहीं है। आप, हम ब्राह्मणों की भाषा में जब ये कहते हैं कि जब तक आपका हिसाब किताब है, आप लोग अलग हो ही नहीं पाओगे। आपको थॉट या कोई ना कोई विघ्न आएगा, आप अलग हो ही नहीं पाओगे, आप कितना भी चाहो। तो यहाँ पर हम जिसको ये कह देते हैं हिसाब किताब, है ना। जन ब्राह्मणों की भाषा में तो हम्म। हमेशा यही आता है, जब तक आपका हिसाब किताब है, आपका उन दोनों का चलेगा।
आप कितना भी कोशिश कर लो, आप अलग हो जाओ या किनारा कर लो, हो ही नहीं पाओगे जब तक हिसाब किताब है। हम ब्राह्मण भाषा में आज तक यही समझते आए। लेकिन ब्राह्मण की ही पढ़ाई में बाबा ने हमको बताया हुआ है, जब कर्मों का हिसाब किताब होता क्या है पहले ये समझना है। कर्मों का हिसाब किताब का मतलब है, जब तक आपने अपने को पत्नी समझा हुआ है, अपने को अबला समझा हुआ है, अपने को ये समझा हुआ है कि अगर मैं इस रिश्ते को तोड़ती हूँ तो हमारे घर वालों की बहुत बदनामी होगी, माँ बाप को बहुत दुख होगा, और ऐसी कई सारी पहचाने आपने डर की और समाज की, लोक लाज की बनाई हुई हैं। तो ये है आपका हिसाब किताब। आप जो पहचान बनाते हो ये आपका बंधन है। अगर आपको लोक लाज की चिंता नहीं, आपको माँ बाप के इमोशंस की चिंता नहीं, आपको किसी भी इस तरह की चिंता नहीं, तो आप तुरंत एक सेकंड में वो रिश्ता तोड़ सकते हो। बट मैं बहुत सारे लोग रिश्ता क्यों नहीं तोड़ पाते इतना अब्यूजिव होने के बाद भी? क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसे ही सोच कर कि बच्चों का क्या होगा, मैं का मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कमाती नहीं हूँ, क्या होगा। तो इस तरह से बहुत सारी कमजोरी के जो थॉट्स हैं, ये थॉट्स ही आपके बंधन है। ये आपका हिसाब किताब है। आप हमको जब बाबा पढ़ाता है तो क्यों शक्ति बनना सिखाता है, क्यों शिव शक्ति बनाता है? कि ताकि तुम अपनी शक्तियों को पहचानो। और जब हम अपनी शक्तियों को पहचान जाते हैं, जिसमें बाबा कहता है ब्रह्मचर्य के लिए लड़ो, है ना, सेलिबेसी के लिए लड़ो, अपने राइट्स के लिए खड़े हो, अब शिव शक्ति बनकर सामना करो। तो ये सब जब हम सीखते हैं तो हमको कई बार ऐसा लगता है कि ये तो पति पत्नी को, भाई बहन, बस हम यहीं तक, इसी तक पे हमने ये बातें खत्म कर दी है। एक्चुअली बाबा की हर धारणा हमारी कोई पर्टिकुलर बंधन को तोड़ने के लिए बनाई गई है। जब बाबा ने भोजन की धारणा करवाई है तो उसमें ये बंधन है कि मैं इस टेस्ट के बिना भी रह सकती हूँ। मैं मुझे कोई बंधन, मतलब आप देखो, हमने लौकिक के बंधन तोड़े, बट अभी हम ब्राह्मण जीवन के कई बंधनों में बंध गए हैं ना। ब्राह्मण जीवन में कुछ ऐसे नियम संयम हम लोगों ने जब अपनाए हैं तो कई बार उनकी वजह से भी हमारे मन में एक सूक्ष्म सा बंधन आ जाता है। तो ये बंधन ही हमारे हिसाब किताब बनते हैं जो आत्मा को मुक्त नहीं होने देते हैं। तो जब आपने कहा फ्री विल, तो फ्री विल तो आपके ज्ञान की दृष्टि में तो आप जब तक जन्मों के हिसाब किताब आपने बनाए हुए हैं कि मैं किसी की पत्नी, भाभी, बहन, किसी की माँ, मुझे इसका ख्याल रखना है, मेरे बच्चे, लोक लाज, तब तो फ्री विल है ही नहीं आपके पास। आपको तो वैसे भी आप अपनी सोच के बंधन में हो। वेयर इज फ्री, वेयर इज फ्रीडम? फ्रीडम तो है ही नहीं। फिर उसको हम दूसरे लेवल पे समझे कि चॉइस है कि आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। नो, आपके पास ड्रामा में अगर होना होगा तो वो होता है, आपके अंदर वो पावर आ जाती है और हो जाता है। अब फ्री विल कहाँ पर आती है? फ्री विल वहां आती है जब आप आत्मा अपने को सारे जन्मों से अलग, वो सूक्ष्म प्रकाश देखते हो, और आप एकदम साक्षी होकर बाबा के जैसे बैठ जाते हो। तो उस साक्षी अवस्था में आपके पास फ्री विल है, क्योंकि अब आप किसी का कुछ शरीर के प्रति या कोई भी पहचान से आपकी कोई रिलेशन में कुछ नहीं है, क्योंकि अब आप रोल को बिल्कुल जान चुके हो, वो अलग है। तो एक एक्टर जैसे शाहरुख को ही डीडीएलजे में एक्टिंग करने की कोई फ्री विल नहीं है। ही कैन नॉट डू एनीथिंग इन द मूवी वाइल शूटिंग। पिक्चर शूट होते समय वो कुछ भी ऐसे अपने मन का नहीं कर सकता। चाहे वो एक्टिंग में उसको दुख मिले चाहे सुख मिले, मोहब्बतें में वो कुछ भी अपने मन का नहीं कर सकता, चाहे उसको दुख मिले चाहे सुख मिले। लेकिन जब वो दोनों मूवीज से बाहर है, नाउ ही इज फ्री, नाउ ही कैन डू एनीथिंग। तो ऐसे ही जब मैं ये समझ जाती हूँ कि मैं आत्मा इन हिसाब किताब और इन शरीर के बंधनों में और जन्म मृत्यु के भय में और एक दूसरे के रिश्तों में कुछ भी, ये मेरा दिस इज नॉट ट्रूथ। मेरी कोई मैं और मेरा जिसको लेकर आज तक हम लोग कहते आए, करते आए, समझते आए, वो सब जब मैं नहीं हूँ, तब मैं वो मुक्त आत्मा हूँ। नाउ आई हैव फ्री चॉइस। फ्री विल तब आती ओके। है ना। ऐसे मेंटल रियल में, सपोज मेंटल रियल में मैं पूरा कट ऑफ करती हूँ मेंटली। नो, दिस इज नॉट अ मेंटल एक्सरसाइज। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ओके। अ मेंटल एक्सरसाइज। आप अभी तक हम ब्राह्मण मेंटल लेवल पर ही आकर रुके हुए हैं। हम मेंटल लेवल पे शुभ भावना शुभकामना देते हैं, हम मेंटल लेवल पे स्वमान लेते हैं, हम मेंटल लेवल पे ज्ञान को समझ रहे हैं, हम मेंटल लेवल पे ब्राह्मण जीवन को उसकी नियम मर्यादाओं को जी रहे हैं।
नाउ द टाइम हैज कम टू गो बियॉन्ड योर माइंड. स्पिरिचुअलिटी इज बियॉन्ड माइंड. ओके. जब ये हद का मन सोचना बंद करता है, या जब आप इस हद के मन हम्म. के परे हो जाते हो, तब वो आत्मा इमर्ज होती है, तब वो सूर्य जागता है, वो सूर्य का प्रकाश आपको दिखता है. इसीलिए आज भी बाबा ने कहा ना कि जिसका समर्पण इस लेवल तक है साकार में, हम लोगों ने मॉर्निंग में समझा था कि सोचना भी मेरा कोई काम नहीं है. सोचने के लिए संकल्प भी बाबा देगा. मुझे तो उसकी भी चिंता नहीं है कि कौन से थॉट आए कौन से नहीं आए. इस हद तक समर्पण कर पाओ कि क्या सोचना ओके. है, वो तब आप आत्मा में पहुंचोगे, तब वो समर्पणता बाप समान स्थिति होती है. क्योंकि उस स्थिति में आपको निश्चय होता है कि अगर ये रोल डायरेक्टर बाबा या ड्रामा ने लिखे हैं तो उसने आगे का भी सब कुछ लिखा ही होगा ना. तो मैं उसमें अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं, मैं तो अपने सत्य की जो शक्ति है उसको क्यों ना मैं महसूस करने में अपना ये समय बिताऊं. तो मैं अपने सत्य में टिकती हूँ, ये. बाबा के सत्य में टिकती हूँ, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें परफेक्शन से होती हैं. आपके अंदर वो शक्तियाँ आपके स्वरूप में, आपके पार्ट में मर्ज हो जाती हैं. ठीक है, उसमें ओके. थॉट्स नहीं आते फिर. हम्म. जब आत्मा कुछ करती है ना तो ये. थॉट्स नहीं आते. हम्म. वो बस हो जाता है. हम्म. आप में डूअर और वाली मनसा चीज नहीं आती कि मनसा. आपने किया. या. अनुभव या. होगा, है ना, क्लियर. सबको अनुभव होगा क्लियर कि कभी क्लियर कभी होगी. कुछ ऐसा हुआ है जो हमने सोचा नहीं था बट हो गया, बोल दिया. और वो दैट वाज हम्म. बियॉन्ड माई इंटेलिजेंस. वो इस माइंड के हम्म. परे था. वो आत्मा का सत्य हम सब में है. सिर्फ माइंड से जो बनाई हुई लिमिटेशंस हैं, अहंकार है, ईगो है, उससे मुक्त होने की जरूरत. हम्म. चलो. ठीक है. और ये मनसा सेवा एंड सकाश में डिफरेंस है या सेम है? मनसा सेवा साकाश में, यस. मनसा अगेन मेंटल. मन मतलब, मनसा किससे बना है? मन. मन इज माइंड. हम्म. तो आप जब हम्म. माइंड से अच्छे थॉट्स क्रिएट करते हो, पावरफुल थॉट्स क्रिएट करते हो, माइंड अभी पॉजिटिव हो रहा है ना, स्वमान ले रहा है, तो दैट इज कॉल्ड मनसा सेवा, जिसमें आप माइंड के ओके. लेवल पर ही अभी तक हो. सकाश हम्म. इज बियॉन्ड दैट. सकाश मीन्स अपने सत्य पे टिकना. जबकि ब्राह्मण मनसा सेवा को ही साकाश समझते हैं, लेकिन हम्म. नो, साकाश उससे भी ज्यादा गहरा है. साकाश का मतलब है सिर्फ अपने को दुआ देना, अपने सत्य पे टिकना. क्योंकि जब आप अपने सत्य पे टिकोगे तो आपको दूसरों का सत्य अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा. फिर आपको अच्छा. उनका रोल भी नहीं दिखेगा, क्योंकि अब आप जब आप आपको अपने रोल, अपने मन, अपने बुद्धि के बीच में डिफरेंस करना आ चुका है, तो फिर दूसरों के मन और उनके बुद्धि के बीच में भी तो, उनके सत्य के बीच में डिफरेंस करना आसानी से आ जाएगा ना. इट्स ऑल अप टू अस कि हमारा पहले खुद हम्म. पर जो चीज सीख ली वो दूसरों पे भी सीख लोगे. अच्छा. है ना? और किसी को कुछ ठीक पूछना? है, तो मनसा इज फ्रॉम मेंटल लेवल, अगर सकाश देना है तो हम वो सब आत्माओं को दे सकते हैं एक साथ. राइट, साकाश देने के लिए आपको विधि सब कुछ विधि क्या भूलना. है? जबकि मनसा, सॉरी. मनसा इज अ पार्ट ऑफ साकाश. मनसा सेवा इज अ पार्ट ऑफ सकाश. लेकिन सकाश का जो कहना चाहिए, वो उसकी जो वास्टनेस है, जैसे मन आत्मा का एक हिस्सा है बट आत्मा नहीं है. आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार है बट आत्मा उससे भी परे है. ऐसे ही मनसा सेवा सकाश के अंदर आ सकती है, लेकिन हम्म. सकाश उससे भी परे, सकाश उससे भी ऊंचा, वास्ट है, बड़ा है. क्योंकि वो सत्य का आधार पे है. सोल टू सोल. हाँ. सोल ही देखना है, मैं हाँ. सोल, सामने वाला देखना अदर क्या है, आत्मा देखो भी सोल. देखना तो तब पड़ता है जब कोई कोई दूसरा है. अभी हम ओके. पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम समझते हैं कि कोई दूसरा है जिसको जानना है. अभी ये मन आत्मा को अनुभव करने का जो पुरुषार्थ कर रहा है वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि ये मन मानता है कि आत्मा कोई दूसरी है. तो मैं अभी उस तक पहुंचने का पुरुषार्थ कर रही हूँ. लेकिन जिसने उस आत्मा को जी लिया है वो मैं ही तो हूँ. वो पुरुषार्थ ही खत्म हो जाता है फिर. देखिए, कोई भी चीज के लिए आप जब पढ़ाई करते हो या कुछ भी करते हो, ये जो हम कर रहे हैं इसमें दो लोगों का होना जरूरी. एक एक करने वाला और एक जो
हमारा लक्ष्य है वो। अभी लक्ष्य और करने वाले अलग अलग हैं। मतलब लक्ष्य है आत्मा बनना, और बनने वाला मन अपने को आत्मा से अलग समझ रहा है, इसलिए वो आत्मा को बनने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। बट क्या सच ये नहीं है कि ये मन आत्मा का ही पार्ट है? जो निकला, जैसे एक बूंद अपने को सागर से अलग समझ ले तो ये उसकी प्रॉब्लम है, बट ये सागर तो बूंद बूंद से ही तो बना है ना। तो बूंद इज अ स्मॉल ओशन। राइट, बट बूंद ही जब इस सागर में मर्ज होता तो ही एक होता है ना। होता तो है, लेकिन बूंद क्या अभी भी एक मास्टर सागर नहीं है? हाँ, मास्टर सागर है। तो ऐसे ही जब मन अपने को आत्मा से अलग समझता है तब वो इतनी सारी दूसरी पहचान बना लेता है। जब वो अपने को आत्मा ही समझकर जिएगा, तो उसको अपनी आत्मा का सत्य ही अगर याद रहेगा, तो जो उसने झूठी पहचानें बनाई थी वो ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएंगी। नहीं, एक नहीं समझा। आपने बोला मन। अभी सॉरी, आई डेंट। अभी हमारा हाँ। पुरुषार्थ जो चल रहा है वो कौन कर रहा है? अब जिसको माइंड कहते हैं वो क्या है? मन है ना। मन है, राइट। पुरुषार्थ माइंड लेवल मन मन हुआ को, ना। या मन को माइंड को हम पता चला कि अब। मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, है ना। ये तो राइट। नॉलेज यस। लेवल पे हमको पता चल गया। बट अभी हमारा हम्म। जो आत्मा तक पहुंचने की जो जर्नी हम कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर हम्म। रहे हैं क्योंकि माइंड ये भूला हुआ है कि वो आत्मा का के अंदर ही तो है। तो अब आत्मा के अंदर है तो इसके लिए उसको क्या याद होना चाहिए? आत्मा का सत्य याद होना चाहिए ना। लेकिन उसको याद रहता है कि मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। याद उसको वो रहता है जो एक्चुअली आत्मा का सत्य ही नहीं है। राइट, इसके लिए ड्युअलिटी आ गई ना। राइट। तो मन को। जितना आप हम्म। अपने को आत्मा के सत्य का ही भान में रखोगे, जितना ज्यादा इसके अभ्यासी बनोगे, उतना अपने हम्म। आप आपकी शरीर की पहचाने, शरीर की कमजोरियां, शरीर के इमोशंस सब डिसॉल्व होते जाएंगे। हम करते क्या है, हम डिसॉल्व पहले करते हैं और फिर हम आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं। ये उल्टा पुरुषार्थ करते हैं। जैसे कल बाबा ने कहा ना कि 3 फ्लोर हैं, हम थर्ड फ्लोर में रहते हैं। तो मतलब 3 फ्लोर का मतलब एक निराकारी दुनिया, एक सूक्ष्म वतन और एक साकार। तो हम्म। अभी हम लोग क्या समझते हैं, हम साकार में रहने वाले हैं, फिर सूक्ष्म यानी हमारा सूक्ष्म संकल्प, सूक्ष्म शरीर, और फिर उससे भी परे हमारा निराकारी हम्म। स्वरूप, परम धाम। लेकिन सत्य ये है कि बाबा ने जब ये कहा हम्म। कि हम यहाँ, मतलब ये मनुष्य थर्ड फ्लोर में रहता है, इसका मतलब कि ग्राउंड फ्लोर है निराकारी दुनिया। हमारी हमेशा स्टार्टिंग निराकारी बीज रूप से होनी चाहिए। हमारा जो अभी पुरुषार्थ होता है वो बॉडी टू सोल होता है, जबकि पुरुषार्थ होना चाहिए सोल टू बॉडी। ओके। आपको हमेशा अपने को हम्म। निराकारी दुनिया का स्मृति में रखना चाहिए। हम्म। फिर निराकारी दुनिया के हम्म। ऊपर पहला संकल्पों की दुनिया रची गई। संकल्प थॉट लेवल हम्म। पे सूक्ष्म वतन रचा गया। और ये जिस जिस हम्म। जो संकल्प हमने किए वो फिजिकल रूप में मैनिफेस्ट होकर फिजिकल वर्ल्ड रच गया। राइट। राइट। तो अभी हमारे या। में संकल्प चेंज होंगे मनसा से, है ना, तो हमारी फिजिकल वर्ल्ड भी चेंज हो जाएगी। निराकारी दुनिया हमेशा सेम है, वही हूं मैं, सेम की सेम। बट सूक्ष्म वर्ल्ड को चेंज करने से हमारा थर्ड वर्ल्ड जो फिजिकल वर्ल्ड है वो चेंज हो जाता है, जिसको कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो इस समय हमको अपनी पुरानी वर्ल्ड को चेंज करके नई वर्ल्ड को लाना है, उसके लिए सूक्ष्म वर्ल्ड पे काम कर रहे हैं। तो सूक्ष्म वर्ल्ड पे हम कर तो सकते हैं बट एक लिमिट तक। मेन बात है कि अगर हम ओके। निराकारी रूप को याद रखें तो हमारा सूक्ष्म वर्ल्ड ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। और सूक्ष्म वर्ल्ड फिर हमारा थर्ड वर्ल्ड को यानी साकारी दुनिया को, नई दुनिया को क्रिएट कर देता है, मैनिफेस्ट कर देता है। ओके, क्लियर। थैंक यू। एंड देन साकाश देने की विधि क्या है, एक क्लियर हो गया। देखिए, साकाश देने के लिए आपको बाबा ने आज जैसे कहा ना, चलते फिरते हमें योगी होना चाहिए अब। तो चलते फिरते मैं अपने एक्सपीरियंस से बस आपको ये शेयर करूंगी कि ये क्या करती है कि सबसे पहले तो ड्रामा का ज्ञान फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा याद करना है इस समय। और ड्रामा को एक्चुअली ड्रामा समझने के लिए, जैसे जब शूटिंग में एक्टर जाता है तो उसको हर समय याद रहता है कि अगर मैं हीरोइन किसी
मूवी की हीरोइन के साथ हूँ, मूवी के डायरेक्टर के साथ हूँ, विलेन के साथ हूँ, तो वो सब मेरे मूवी में सिर्फ मूवी में ही वो हीरोइन है, मूवी में ही वो विलेन है, मूवी में ही मेरे विरोधी हैं। रियल में हम अच्छे दोस्त हैं। तो उसको ये याद रहता है ना। तो ऐसे ही संसार में सबकी घटनाएं, जो भी जो काम कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई टेररिस्ट है, कोई चोर है, ये रोल प्ले हो रहे हैं। तो हर समय एक तो इसकी ये प्रैक्टिस चलती है अंदर ही अंदर कि ये रोल है, ये रोल है, ये इसका सत्य क्या है वो अलग और इसका रोल अलग। तो ये आप याद करो, ये बहुत जरूरी है। इसी को साकाश कहेंगे। क्योंकि अगर आप किसी के रोल से उसके अलग सोल को देखो, तो दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी सीइंग द सत्य ऑफ एवरीवन, आप सबका ट्रुथ देख रहे हो, है ना। तो ये साकाश अपने आप बहुत ही है। और अपने लिए भी हम्म। जितने भी बातें आपको रोल में अब आ रही हैं, चाहे थॉट लेवल पे, चाहे इमोशनल लेवल पे, चाहे फीलिंग लेवल पे, चाहे सेंसेशन लेवल पे, उन सब से अपनी पहचान को बस बार बार अटेंशन रखकर अलग करते रहना। याद रखना कि वो जो एब्सोल्यूट कंप्लीट सोल मैं हूँ। बाकी मेरे पार्ट में, जैसे शुरुआत में जो सिस्टर ने क्वेश्चन पूछा था, वो बोल रही थी कि हमारा नेचर है कि हमारा पानी वेस्ट होता है हमारे द्वारा, तो ये कमजोरी का पार्ट वो नहीं है। दिस इज ह्यूमन रोल। और ह्यूमन रोल में एक ऐसा रोल मिला हुआ है जिससे उनको वो वेस्ट करती हैं वो। बट अगर उन्होंने उसकी कमजोरी को अपनी कमजोरी समझ लिया, एक सोल ने अगर ह्यूमन रोल को अपना सत्य समझ लिया, तो वो सोल की जो डिविनिटी है, सोल की जो कंप्लीटनेस है, वो उससे दूर हो जाएगी। भले ही रोल में बहुत कमजोरियां है दूसरे लोग कहते हैं, बट एक सोल के लिए ये सब कुछ अनुभव होते हैं। एक सोल के अंदर 63 जन्म में उसको अपने अंदर सुख दुख, निंदा अपमान, मान सम्मान, सब की अनुभव करने हैं। सोल इज हियर फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ एवरी इमोशन और एवरी सेंसेशन। हर चीज के लिए वो यहाँ आई हुई है सोल, क्योंकि सोल अपने परम स्थिति में कुछ अनुभव नहीं कर सकती। तो उसको नीचे आकर अलग अलग तरह के रोल में ही अपने को अनुभव करने के लिए यहाँ पर छुट्टी मिली है। तो इसलिए वो यहाँ हर तरह के अनुभवों से गुजरती है, लेकिन उन अनुभवों से कहीं वो अपना अहंकार ना बना ले, अपने को मतलब अपनी एक सेल्फ इमेज ना बना ले कि मैं ये हूँ। और यही हुआ है, यही बना लिया है हम सब ने। तो एवरी टाइम वी हैव टू थिंक अबाउट इट। जो भी परिस्थितियां आती हैं वो हमें ये रियलाइज कराती है कि तुमने देखो इस कमजोरी से या इस विशेषता से अपनी पहचान बना ली है। तो हर समय अटेंशन रखना है कि मैं किसी भी चीज से यहाँ पहचान ना बनाऊं, बिकॉज मैं ऑलरेडी कंप्लीट हूँ। मेरे अंदर अगर इच्छाएं आ रही हैं, दैट मीन्स कि रोल की जो इच्छा है वो आ रही है। आत्मा की अपनी कोई इच्छा नहीं है। मेरे अंदर अगर कंप्लेन हो रही है, मतलब रोल में जो कंप्लेन है, वो मन को कंप्लेन ड्रामा ने दी है। बट मैं वो नहीं हूँ, क्योंकि आत्मा को कोई कंप्लेन नहीं होती फिजिकल वर्ल्ड से। एक नॉन फिजिकल चीज को क्या कंप्लेन होगी, उसको तो कोई चीज टच ही नहीं कर सकती। तो ये सारा पुरुषार्थ सूक्ष्म लेवल पे चलकर करते रहना है हमको, है ना। आपको हर एक, भले ये दुनिया साकारी रूप में फिजिकल वर्ल्ड बाहर दिखता है, बट ट्राई टू बी इंट्रोवर्ट। हमेशा अपने अंतर्मुखता में जाओ, अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित होकर 84 जन्मों को और ये पूरे फिजिकल वर्ल्ड को अपने अंदर देखो। ये जो दो आंखों से आपको फिजिकल वर्ल्ड दिख रहा है, उसको अपने अंदर देखो, अपनी बुद्धि में चित्र को लाओ। और फिर देखो कि ये सारी बड़े बड़े पहाड़, एरोप्लेन, हवा, पानी, नदियां, सागर, जो बाहर दिख रहा है वो सब मेरे अंदर है। तो आप जब इसको देखोगे तो आपको ये दुनिया बहुत सूक्ष्म छोटी लगने लगेगी। अभी हम अपने को जब, अभी आई स्टिल रिमेम्बर, अभी हम लोग लास्ट ईयर जब पहाड़ों पर गए थे, तो वहां पर आई वॉज थिंकिंग कि इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इतना खतरनाक दिख रहा है सब कुछ। मैं तो भले ही आत्मा हूँ, बट शरीर का भान रहता है तो डर तो लगता ही है ना कि लैंडस्लाइड हो गई, या जब साइक्लोन आएगा तो मेरे अंदर, मतलब मैं मरूंगी तो मुझे डर लगेगा, दर्द होगा। तो वो ये सारी चीजें डर क्यों लग रहा था, क्योंकि मैं बाहर देख रही थी, मैं बाहर इस पूरे वर्ल्ड को देख रही थी। बट सूक्ष्म ज्ञान में जब आप इसी वर्ल्ड को रिक्रिएट करके अपने सूक्ष्मता में देखो, 84 जन्मों को अपने अंदर देखो, ये सारा ओशन, आग, ज्वालामुखी, ये बॉम्ब ब्लास्ट सब आपके अंदर हो रहा है, देन यू फील दैट यू आर बियॉन्ड दैट। आपको कुछ नहीं हो रहा, सब आपके अंदर ही घटनाएं घट रही हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं हो रहा। यू आर सेफ, क्योंकि वो अंदर हो रहा है। एंड दैट इज द ट्रूथ। हम्म। हम अभी तक ये समझते हैं कि मैं छोटी सी आत्मा, इतना बड़ा वर्ल्ड।
एक्चुअली मैं हम्म। आत्मा, और मेरे अंदर ही सारा वर्ल्ड एक्चुअली। है ना। तो यस। आप जितना सूक्ष्म में करोगे, आप यू विल फील कि आप हम्म। डर से परे होते जा रहे हो, आप चिंताओं से परे होते जा रहे हो, आप में समर्पण आता हम्म। जा रहा है, आपको फिर किसी के ह्यूमन रोल्स परेशान नहीं करते हैं, या करेंगे भी तो आप, यू हैव टू चेक एंड चेंज, ये करते रहना है लास्ट लास्ट। हम्म। करते रहना, हाँ, एवरी मोमेंट एक्चुअली एवरी मोमेंट, ये करते रहना स्टार्ट है, करना है। वैसा कल होना मेरी है सिस्टर कि। बोल रही थी ना कि अब तो ऐसा लगता है खाली हो गया, कुछ करने को नहीं है, देयर इज एन एम्प्टीनेस। बट हम्म। अभी, अब एक्चुअली अभी करना है अब सब कुछ। पहले तो जो हम्म। करते थे दैट वाज जस्ट लाइक कि वो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अभी तो एक्चुअली अप्लाई द ऑल द लर्निंग, अब हम्म। सबको सूक्ष्म रूप में उसको अप्लाई करो, और तभी आप फ्री विल में जाओगे। अभी हमको फ्री विल तक जाना है ना, वो सूक्ष्म आत्मा तक। इसको हम इस फोटो से समझ हम्म। सकते हैं ना, जैसे कल हम्म। हमने शेयर किया था, जस्ट मिनट। जैसे ये फोटो है, इस फोटो में आप देखो कि ये सारे जन्म में सूक्ष्म शरीर दिखाए जा रहे हैं ना। लास्ट में जैसे वो चित्र, क्या बोलते हैं उसको, गुप्त, चित्रगुप्त, हाँ, चित्रगुप्त वो हम्म। लिख रहा है। बट आप इन सब सूक्ष्म शरीर के बाहर उस प्रकाश को देखो, आप इसको देखो ना, ये जो प्रकाश है, हम्म। दिस इज मी। और ओके। मैं अपने सारे सूक्ष्म शरीर को देख रही हूँ, अपने सारे रोल्स को देख रही हूँ। अब इन रोल ने जो कुछ भी किया, वो आपस में उनका जो भी हिसाब किताब बना वो सेटल कर रहे हैं। बट मेरा, मुझ प्रकाश का क्या बिगड़ा। और जो चित्रगुप्त भी जो कुछ कर रहा है, वो ड्रामा में कहानी है कि चलो वो ऐसा कुछ कर रहा है, बट एक्चुअली में वो वही से, जो ड्रामा की कहानी से हिसाब किताब शुरू हुआ था, वो ड्रामा के एंड पे खत्म हो जाएगा, वहीं तक है। लेकिन मैं प्रकाश तो ऑलवेज फ्री, ये है फ्री विल ना। मैं, हम्म। अब आप जब अपने आप को सारे रोल से फ्री कर दो, नाउ यू कैन, हम्म। आपके पास अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज खुल जाती है, ओके। और फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। बट अगर आपने इसको ओके। बंधन में बांध रखा है, तो यू आर इन, यू आर नॉट फ्री। आपको करना पड़ेगा कहानी के हिसाब से। ठीक है। ओम शांति। ऑटोमेटिकली। हाँ। हाँ जी। किया। थैंक यू सिस्टर। ओके, ओम शांति। ओम थैंक यू शांति दीदी। बाबा। हाँ जी। दीदी जैसे आपने कहा कि जो भी संसार में हो रहा है भी, मैं मुझ आत्मा में हो रहा है ना। अपने आप को बिंदु नहीं समझना है, ये समझना कि आत्मा में स्पेस है पूरे संसार की, मतलब कि जो भी रील है वो हो रही है हर वक्त। ये सीन नहीं देखा जाता, भूल ही जाता है तकरीबन। करना है ना, यही तो करना है। तभी तो बाबा ने कहा इसमें मेहनत है, इसी में तो नंबर मिलने हैं। अब आप कहो कि मुझे आईएएस निकालना है, बोलो होता नहीं मेरे से, तो ऐसे ही बना देंगे आपको कलेक्टर। जो करेगा भूल वो जाता दीदी। करो, है ना। ये बहुत अच्छे से हो जाता है, पड़ोसी की, यहाँ की, वहां की, ये सब बातें बड़ी अच्छे से हो जाती थी। अब ये काम करना है तो नहीं हो रहा है। हाँ। 63 जन्म से हमने अपने जो ये सारे देहभान के काम किए, ये तो बहुत खुशी खुशी करते थे। अब आत्माभिमानी जो हम एक्चुअली में है, उसकी जब एक्सरसाइज करनी है, तो फिर हमको हो नहीं रहा। यही तो मन कहता है। ये मन अपना ईगो इतनी इजीली थोड़ी ना छोड़ेगा। इस ईगो की डेथ हो रही है, तो वो जा आखिरी आखिरी तक पूरी कोशिश करेगा कि मैं ना मरूं, लेकिन मरने का समय आ चुका है, तो उसका मरना पड़ेगा। क्या पूछ रहे हैं शिववंशी भाई, किसी एक को भी या सबको भी प्रकाश देना होता है, या स्थिति से ऑटोमेटिक प्रकाश जाता रहता है।
साकाश का अर्थ मैं पहले आगे भी पढ़ लूँ आपका, नहीं पहले इतना ही समझते। साकाश का अर्थ हम बार बार कह चुके हैं और अभी भी, साकाश हम किसी को नहीं देते, साकाश हम सिर्फ खुद को देते हैं। खुद को अपने सत्य में टिकाना साकाश है। और जब आप अपने को अपने सत्य में टिकाते हो तो ऑटोमेटिकली आपको सारा संसार अपने अंदर दिखता है। और जब संसार आप ही के अंदर है, यानी सब आत्मा ही है, सब आपके जैसे ही है, तो किससे ईर्ष्या, किससे द्वेष, किससे ग्लानि, किससे कंपटीशन, किससे कंपैरिजन, कोई बचता ही नहीं आपके सिवा। फिर सब आप ही हो, आप ही जैसे हो, क्योंकि सब सातों गुणों से भरपूर आत्माएं ही तो है। तो आपने अपने सत्य को जाना, यानी सबके सत्य को जान लिया। तो यही पूरे विश्व को साकाश है। और क्योंकि मैं आत्मा कभी नहीं दुखी होती, मुझे आत्मा को मतलब सुख या दुख से फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली आत्मा के लिए शरीर का सुख या शरीर का दुख कोई कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि आत्मा के लिए क्या कहा जाता है? दुख सुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, यश अपयश, गर्मी सर्दी में एक समान। एक्चुअली में आत्मा एक समान होती है क्योंकि वो अति सूक्ष्म है। आप अभी इमेजिन करो, आप एक सूक्ष्म प्रकाश की बिंदु हो। आप झरने के नीचे खड़े हो जाओ, आप नहीं भीग रहे हो। आप अग्नि के ऊपर चले जाओ, आप नहीं जल रहे हो। आप आकाश हवा में खड़े हो जाओ, आप नहीं बह रहे हो, नहीं उड़ रहे हो। आप धरती के मिट्टी के अंदर चले जाओ, आपको कुछ मिट्टी नहीं छू रही है। आपको इस संसार का कोई तत्व नहीं छू रहा है। आप वो हो जिसका कोई आधार नहीं है संसार से रिलेटेड। अपने को उसमें टिका लो, ऑटोमेटिकली पूरे विश्व की आत्माओं को भी फिर सुख दुख नहीं छूता है, ये ज्ञान आपका इमर्ज हो जाएगा। क्योंकि जब आपको सुख दुख नहीं छूता है तो दूसरों में भी जो एक्टिंग में उनको सफरिंग हो रही है, दुख हो रहा है, या एक्टिंग में जो पेन हो रहा है, या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो जस्ट एक्टिंग। एवरीवन इज सो गुड एक्टर, मतलब सबके सब इतनी बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं। रियल में किसी की आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। और यही सबसे ऊंचा और सबसे महान ज्ञान है, यही सबसे ऊंची अवस्था है। तो फिर सकाश का मतलब है बस आपने अपने सत्य को देखा, ड्रामा से बाहर उस प्रकाश में स्थित हो गए, फिर सारे रोल्स को आप साक्षी होकर देख रहे हो। बाबा से ज्यादा कोई सकाश देता है क्या? बाबा से ज्यादा कोई सकाश नहीं देता। क्यों? बाबा तो कुछ भी नहीं करता, इसीलिए सकाश दे पा रहा है। हम लोग जब तक देने वाले कर्ता बने रहेंगे, मैं मनसा द्वारा सेवा कर रही हूँ, दे रही हूँ, दे रही हूँ, दैट इज नेसेसरी, क्योंकि अभी तक हम अपनी आत्मा में स्थित नहीं हुए हैं। ये रोल बनकर हम ब्राह्मण आइडेंटिटी में है, जब तक है तब तक हमको पहले पॉजिटिव सोचना सीखना पड़ेगा। पॉजिटिव संकल्प, स्वमान, अपनी विशेषता गुण जानने पड़ेंगे, नॉलेज से खुद को जानना पड़ेगा। तब हम जाकर कहीं, अगर सच में हम न्यारे हो पाए, पवित्र बन पाए, जिसको बाबा कहते हैं पवित्र बनो योगी बनो, तो जो पवित्र बन पाएगा वो योगी बनेगा। तो अगर हम देह की भान और ईगो को छोड़ पाए तो हम आत्मा में स्थित हो पाएंगे। अगर ईगो को नहीं छोड़ पाए तो हम आखिरी तक भी शायद आत्मा को ना महसूस कर पाए, क्योंकि इसी में फेल और इसी में पास होना है। इसी में पास विद ऑनर और इसी में फेल है ना। तो साकाश, ये मत सोचो कि आपको साकाश नहीं देना है या देना है। प्लीज डोंट टेक दिस, इसके डिसीजन मेकर मत बनो। अभी तक आपने आत्मा को महसूस नहीं किया है, आपको साकाश देना ही है। एवरीवन हैज टू गिव साकाश, एवरीवन हैज टू डू मनसा सेवा। क्योंकि आपने अगर एक्चुअली आत्मा का अनुभव कर लिया होता तो आप यहाँ पूछ नहीं रहे होते। आप ये भी नहीं पूछ रहे होते साकाश देना होता क्या है। आप में से किसी ने भी अगर ये महसूस कर लिया होता तो शायद क्लास में होते ही नहीं। इसलिए प्लीज सब लोग अभी मनसा सेवा करें, साकाश दे, क्योंकि वो एक भगवान के द्वारा बनाई हुई प्रणाली है, जिसमें भगवान हमको सिखा रहा है कि कैसे हम अपनी आत्मा तक स्थित हों। तो इस अभी नहीं हो पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हो नहीं पाएंगे, बहुत जल्दी हो भी जाएंगे, हो भी सकते हैं। बट जब तक हो नहीं रहे तब तक बाबा ने जो स्टेप्स बताए हैं, जैसे बताए हैं वैसे करते चले। और अगर अनुभव करना शुरू कर दिया है आत्मा का, अपना सत्य का, तो वही साकाश ऑटोमेटिकली फिर जानी भी शुरू हो गई है। क्योंकि हमें साकाश खुद को देनी होती है, खुद को सत्य में टिकाना होता है, वही सबसे मेहनत का काम है। क्या ये काफी होता है, या अलग से बैठकर साकाश देने का संकल्प लेना चाहिए? साकाश देने के लिए आप अलग से बैठकर भी करते रहना चाहिए, क्योंकि अलग से बैठने के लिए एक्चुअली हम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको पता है ये जो सेवाएं हम लोग करते हैं ये ऑनलाइन, ये लग रहा है कि ये बीती रूपाली कर रही है। आप लोगों को भले ही लग रहा होगा कि ये इससे आपका कुछ हो रहा है, बट एक्चुअली इसमें सिर्फ रूपाली का ही ज्ञान इम्प्रूव हो रहा है।
क्योंकि रूपाली को ये ज्ञान पहले नहीं था। ये क्लास करते करते बाबा ने इसको इसके अंदर का ही ज्ञान इमर्ज करवा दिया। तो हमें, मैं अगर ये अहंकार रखूं कि मुझे बहुत नॉलेज है या हो गई है और मेरी नॉलेज से आप लोगों को फायदा मिल रहा है, तो ये सबसे बड़ी देह अभिमान की बात है। ये भी एक देह अभिमान को जगाना हो गया। एक्चुअली में हम लोग दूसरों के लिए कुछ नहीं करते। जब आप अच्छा सोचते हो किसी के लिए भी, तो आपके अंदर ही उसके हार्मोन्स, आपके अंदर ही उसकी खुशी और उसकी ब्लेसिंग्स मिलती है। दूसरे तक पहुंचे ना पहुंचे उसका हमको पता भी नहीं चलता। आप किसी के लिए कुछ भी पुण्य करते हो, किसी के लिए कुछ भी करते हो, वो सब सबसे पहले आप ही का भला करता है। तो ऐसे ही ये मनसा सेवा करना, साकाश देना, हम किसी के लिए दे नहीं रहे, कर नहीं रहे, किसी को कुछ चाहिए ही नहीं है। सारी आत्माएं ऑलरेडी परम धाम में अपनी स्थिति में, मूल स्थिति में वैसी ही हैं। रोल में कहानी यहाँ नीचे चल रही है, थर्ड फ्लोर पे। और लेकिन आत्मा के रेस्ट का स्पेस जो परम धाम है, सब आत्माएं जब सोती हैं रात को तो वो अपनी परम धाम में रेस्ट करती है। यहाँ पे एक्शन में आती हैं तो लगता है कि बहुत बड़ी यहाँ पे कारोबार चल रहा है। बट ऑलरेडी सारी आत्माएं बिल्कुल सुखी हैं। एक्टिंग में तो हर एक्टर को कभी दुख कभी सुख, कभी निंदा कभी स्तुति, कभी ग्लानि कभी अपमान, ये सब हर एक्टर को अपनी मूवी में दिखाना पड़ता है। तो मूवी में तो दिखा रहा है, लेकिन वास्तविकता में सभी अपने जहाँ जो हाल में है सब परफेक्ट है ना। तो अपने दूसरों के लिए अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा करना, या सबके सत्य में देखना, मतलब मैं अपने आप को आशीर्वाद दे रही हूँ। इसलिए बाबा कहता है कि भगवान से आशीर्वाद मत मांगो, अपने अपने को खुद ही आशीर्वाद दो। तो पढ़ाई जो अच्छा करता है वो ज्ञान से जान जाता है एक्चुअली कुछ करने को है ही नहीं। और जब कुछ करने को नहीं बचता है, तभी आपका असली सहज नेचुरल नेचर जो आत्मा का है वो इमर्ज होता है। ठीक है जी। ओम शांति। हम्म। सिस्टर, ये जो अज्ञान काल में हमने जो भी गलतियां किया है, हम्म। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो भी किया है, हम्म। उसको चुप तो कैसा करेंगे? किसने किया है? अगर रोल ने किया है। रोल ने किसके कहने पर किया है? मन। मन को किसने कहा था? किसने संकल्प दिया था कि करो? वो तो सोल ही किया होगा। क्यों सोल आई क्या डोंट नो। क्यों ड्रामा भूल गए? ड्रामा में जो मतलब जो जो भी हो रहा है वो आप जो बता रहे हैं, ड्रामा ड्रामा, अनुसार बाबा ने हमने ड्रामा के बारे में क्या बताया है? मतलब वो जो कुछ हो रहा है वो पहले निश्चित है। वो निश्चित है ना। तो आपके जो संकल्प हाँ। आए, आपको आपने जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के जो भी कर्म किए, वो क्या निश्चित नहीं हाँ। थे? हाँ, उसका अकॉर्डिंग है। मतलब जो रोल का हिसाब से ठीक है। तो फिर रोल नहीं आप है तो फिर जो रोल ड्रामा में फिक्स रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बजा है, प्ले हुआ है, उसमें आप क्या जी। बदलना चाहते हो? उसको क्या चुकतू करना चाहते हो? आप क्या ठीक करना चाहते हो? आपने कुछ किया ही नहीं तो आप क्या ठीक करोगे? अच्छा, ऐसा। तो फिर क्या कुछ करने का नहीं, कुछ कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अपने सत्य को जानो। नहीं, बस इतना ही। अरे ये बस नहीं है। हाँ। यही तो सबसे बड़ी मेहनत का काम है। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल है। अभी आपने जितने सारे क्वेश्चंस पूछे ना, ये आप कितने हाँ। साल से ज्ञान में चल रहे हो, उसके बावजूद आपने ड्रामा को नहीं जाना। और अभी तक आप अपने बहुत सारे अहंकार के साथ, अभिमान और सेल्फ फॉल्स ईगो के साथ जी रहे होगे, जो आपको खुद को पता ही नहीं है। अभी आप नहीं। धीरे धीरे जानोगे, जब सूक्ष्म में जाओगे, तो आपको अपने अंदर बहुत सारी चीजें लगेंगी। तो ये क्या है, इसको ठीक करना है क्या? मैं तो सबसे बहुत प्यार से बात करता हूँ। मान लीजिए आपके रोल में है कि आप सबसे बहुत अच्छे से प्यार से बात करते हैं, और कोई दो तीन ऐसी जी। रोल हैं जो आपसे हमेशा ही बुरी तरह से बात करते हैं। तो अब जी। आप क्या करोगे? आप दुखी होते हो उसमें या नहीं होते हो? विचलित होते अभी तो हो नहीं या नहीं होता होते हो? है। अभी तो नहीं होता है। अभी नहीं होते। कुछ भी बोलो, कोई कुछ फर्क नहीं होता है। कोई पता फर्क नहीं नहीं क्यों। पड़ता। तो आपको क्या लगता है, आप अपने आप को नहीं। एक पुण्य आत्मा समझते हो या पाप आत्मा समझते हो? बताएं। वो ही समझ नहीं क्या है।
देखिए आत्मा अपने क्यों है मन। मालूम नहीं, बट नहीं नहीं हो, हाँ। क्यों ये है पता सब नहीं है, बट कोई अभी बात नहीं हो नहीं। रहा है। अपनी समझ को बढ़ाते जाइए। आपको ड्रामा ऐसी परिस्थितियां देगा जहां पर आपके अंदर जो भी ड्रामा से, शरीर से, रिश्तों से, या अपने इमोशन से, आदतों से जो भी पहचान आपने बनाई है, वो सब धीरे हम्म, धीरे करके आपको जब पता चलेंगी, आप उनको नोटिस करोगे, तो उनसे अपनी डिटैचमेंट बनाते जाओगे, माना वो आप नहीं हो। आपके आपको भी तो ये हम्म। पता चलेगा, आपको सारी लेयर उतारनी है। ये 63 जन्म हाँ की वही सारी लेयर उतारना कोई आसान काम नहीं है ना। लेकिन हम एक एक लेयर हाँ वो उतारने में टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। हम सिर्फ आत्मा को हाँ पहनने रखेंगे, आत्मा का वस्त्र हाँ पहने रखेंगे, तो लेयर अपने आप उतरती जाएगी। हाँ हाँ। आत्मा का सत्य पहने रखेंगे, फिर चाहे जितने भी झूठ के पहाड़ आए, परिस्थितियां आए, तूफान आए, मैं किसी भी झूठ की परिस्थिति से खुद के सत्यता के प्रकाश को नहीं भूलूंगी। तो अपने आप ये आकर चली जाएगी। लेकिन यही तो मुख्य करने वाला काम है। अब वैसे वाला पुरुषार्थ हो सकता है कि अब नहीं हो, जैसे पहले मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं, करते थे। अभी अभी जो है ना कि मेरे मेरे को इसमें से कुछ भी आता नहीं है, मतलब क्या नहीं है? वो क्यों नहीं आ रहा वो मुझे नहीं मालूम। नहीं, ये कौन कह रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो मैं, मुझे कुछ तो नहीं अभी आता है, अनुभव है तो। ये भी तो ईगो है ना। अभी जिसने ये कहा कि मुझे कुछ अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, यही तो ईगो है। आपने पहचाना नहीं ईगो को? अच्छा। आत्मा के ओके। अंदर पूरी नॉलेज ऑलरेडी है। जो बाबा हमको अभी नॉलेज दे रहा है ना, ये नॉलेज आत्मा में पहले से है। हम्म, लेकिन ये जो बार बार ये जो कहता हम्म, है मन कि मुझे समझ नहीं आता है, हम्म, मुझे समझ नहीं आता है, यही तो ईगो है। यही तो झूठा मन है। ओके। तो आत्मा है ही नॉलेजफुल। उसके ऊपर चढ़ी हुई लेयर कहती है कि मैं कुछ ज्ञान नहीं जानती हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये मन को पहचानो और फिर अपने सत्य को जानो कि कैसे नहीं आ रहा है। मुझे तो सारा ज्ञान पता है, मुझे आई नो एवरीथिंग, जो बाबा बोलता है। ऐसे ही तो सूक्ष्म सूक्ष्म चीजों को पकड़ कर ठीक करना है। ठीक है। जी जी जी। और किसी को कुछ कहना है? जी दीदी। दीदी आज मॉर्निंग क्लास में आपने बताया, जैसे बाबा ने जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, आत्मा भी नहीं आता, परम धाम में बाबा के साथ बैठकर पूरे ड्रामा को मूवी की तरह देख रहे हैं, ऐसे कुछ बताया ना। ऐसे कैसे हो सकता है दीदी? आपने अभी एडवांस कोर्स नहीं किया है। आपको आप ग्रुप में हो? हाँ, ग्रुप में हूँ। ग्रुप में एडवांस कोर्स की मैं लिंक भेज दूंगी, आप उसको हाँ। देखना। अभी हम लोग ऑलरेडी मॉर्निंग में भी किया और अभी भी हम कर चुके हैं। जैसे शाहरुख खान है, शाहरुख खान ने डीडीएलजे भी किया, बाजीगर भी की, मोहब्बतें मूवी भी की अभी, और भी पता नहीं कितनी कितनी करी है ना। तो सब मूवीज करने के बाद भी क्या अभी क्या वो जब आप मूवी देखते हो तो उसके अंदर शाहरुख खान है? शाहरुख खान रियल द मैन वो जो है उसके अंदर एक्टर, जब आप टीवी पे या थिएटर में वो मोहब्बतें मूवी देख रहे हो, तो क्या अंदर सच में शाहरुख खान बैठ के कर रहा है वो एक्टिंग? नहीं दीदी। क्या हो रहा है वहां पर? वहां पर क्या हो रहा वो है? रोल रोल में कुछ। वो पूरी पिक्चर कैसे दिख रही है आपको? सब हिलते डुलते, नाचते गाते, हंसते बोलते रोते, वो कैसे, कौन दिख रहा है अगर शाहरुख खान नहीं है वहां तो? कैसे दिख रहे हैं वो सब रियल? वो वो रियल नहीं। ड्रामा कर रही थी, वो ड्रामा है। वो ड्रामा तो है, बट कहाँ पर हो रहा है ये ड्रामा भी? टेलीविजन मूवी में स्क्रीन पर हो रहा है, या पर्दे की मूवी। स्क्रीन पर हो रहा है, थिएटर की स्क्रीन पर हो रहा है, स्टेज पर हो रहा है ना? तो ये क्या है, रिकॉर्डेड है। स्टेज पर। आप जितने बार देखोगे उतने बार भी हूबहू वैसे ही नाचना गाना डायलॉग और सब कुछ चलेगा। लेकिन उसके अंदर शाहरुख खान अब नहीं है। शाहरुख खान मूवी में वो एक्टिंग में अब नहीं है। वो बाहर है। वो अपने घर पे बैठा रेस्ट कर रहा है ना। ऐसे ही अब आप चाहे डीडीएलजे देखो, चाहे आप परदेश देखो, चाहे जो भी मूवी देखो, अब सब में वो दिख रहा है कि वो शाहरुख जैसा शक्ल का एक
अलग अलग नाम रूप से आके एक्टिंग कर रहा है, बट शाहरुख इज नॉट देयर, वो अपने घर में बैठा है। ऐसे ही हम सब जो 5,000 साल की बनी बनाई प्री रिकॉर्डेड मूवी है, 5,000 साल में हमारा एक एक सीन, यहाँ तक कि ये जो आपका और मेरा ये जो बात करने का चर्चा हो रही है, ये जो सीन क्रिएटेड हो रहा है, क्रिएट है, ये सीन भी 5,000 साल में हर बार हूबहू ऐसे ही बजता है। हूबहू आप ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हो, हूबहू आप इसके द्वारा, रूपाली के द्वारा ऐसे ही आंसर दिया जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हर 5,000 साल में हूबहू यही चीजें रिपीट हो, जब ये किसी टीवी पर चल रहा हो, जब ये कहीं प्रोजेक्ट हो रहा हो। और इसको प्रोजेक्ट होने की जो टीवी है वो है हमारी बुद्धि, आत्मा के अंदर जो बुद्धि है, उसमें ये सारे सीन प्रोजेक्ट हो रहे हैं। और प्रोजेक्ट कौन कर रहा है? उसका मन प्रोजेक्ट कर रहा है। और मन कैसे प्रोजेक्ट कर रहा है? उसको डायरेक्टर यानी ड्रामा की कहानी ने उसको ये करवा के दिया है, तो वो अपने आप ऐसी चीजें देख रहा है जो घटनाएं घट रही हैं। तो जो आत्मा है, आत्मा ये रूपाली नहीं है। रूपाली एक कैरेक्टर है जो एक मूवी में बना बनाया स्क्रिप्ट में अपने आप सब कुछ कर रही है। लेकिन इससे परे जो आत्मा है वो इस मूवी में रूपाली के इस पार्ट को देख रही है दूसरे पार्ट्स के साथ एक्ट करते हुए। तो एक्चुअली जैसे ये वो जो फोटो आपको दिखाई थी ना, कि जो आत्मा है वो सदा सबसे बाहर है, वो सारे रोल को देखते हुए उनसे परे है। जैसे बाबा ने कहा ना, मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तो बाबा ये अपने लिए क्यों कह पा रहा है? क्योंकि बाबा ने अपने सत्य को कभी भूला नहीं। और हम लोग अपने सत्य को भूल जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमने एक शरीर छोड़ा, हम मरे, हम जन्म और मृत्यु के बीच में आए। अब आप सच बताओ, एक तरफ से हम कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है, और दूसरी तरफ से हम कह रहे हैं कि हम जन्म और मरण के बीच में आए। ये कंट्रास्ट बातें नहीं है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, आत्मा कभी मरती नहीं। तो ये जन्म और मरण तो शरीर का हो रहा है, वो भी मूवीज का हो रहा है। एक मूवी खत्म हुई तो दूसरे मूवी में चले गए, दूसरी मूवी खत्म हुई तो तीसरे की मूवी देखने लगे। चैनल जैसे घर में टीवी होती है, तो आपका बच्चा स्कूल से आएगा, अब वो तो सोफे पे बैठ गया रिमोट हाथ में लेकर, अब उसने 3 घंटे की एक मूवी देख ली, फिर दूसरी मूवी 1.5 घंटे की देख ली, फिर तीसरी मूवी 2 घंटे की देख ली। उसने तो कई मूवीज देख ली, लेकिन वो तो बाहर बैठा है ना, हाँ। वो तो नहीं गया मूवी के अंदर। नहीं दीदी। उसने हर मूवी में अलग अलग इमोशंस फील करे। कोई रोमांटिक मूवी थी, कोई एंग्री मैन की मूवी थी, कोई हॉरर मूवी थी, कोई एडवेंचर मूवी थी, सब में अलग अलग इमोशंस थे, लेकिन वो तो बाहर है। ऐसी आत्मा बाहर है, लेकिन सब उसके, आप उसको बाहर इन दो आंखों से कहोगे तो बाहर हो रहा है, लेकिन अपने अंतर्मुखी होकर देखोगे तो सारे 84 जन्मों की मूवी, 5,000 साल की मूवी मेरे अंदर चल रही है। ये रील पूरी मेरे अंदर चल रही है, मतलब आत्मा के अंदर चल रही ठीक है। है। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है अब? सिस्टर, हाउ टू नो माई स्टेज व्हेन आई एम रेडी फॉर साकाश? दिस इज नॉट समथिंग टू नो। आप तो साकाश, जो बाबा ने हमें सिखाया है कि आप साकाश को आपने अभी तक जिस तरह से भी समझा है, आप उस तरह से दो। माना शुभ भावना, शुभ कामना, है ना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना। अगर आप अभी ह्यूमन लेवल पे ही हो, अगर आप ह्यूमन लेवल पे पुरुषार्थ कर रहे हो, भले ही जान गए हो आत्मा क्या होता है, लेकिन फिर भी ह्यूमन लेवल पे हमें सबके ह्यूमन रोल को स्वीकार करना है, सबकी अच्छाई और बुराई को स्वीकार करना है, सबको उन जो आत्मा है, जो सत्य है, उसमें देखना है। तो ये साकाश होता है। ये कोई रेडी नहीं हो गए आप उसके लिए, यू ऑलरेडी हैव द नॉलेज, तो यूज इट। आपको पता है कि अभी हमें, जब हम अलग नहीं हैं, हम सब एक ही परम धाम निवासी हैं, एक ही बाप के बच्चे हैं, तो अच्छा अच्छा सोचो अपने लिए, दूसरों के लिए अच्छा बोलो, अच्छा करो, जितना आपकी हद में है वो करो। फिर कहानी में जब कभी नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको और चिंतन चलेगा कि भाई मैं हमेशा क्यों नहीं अच्छा बोल पा रही हूँ, सोच पा रही हूँ, कर पा रही हूँ, जबकि चाहती हूँ। तब आपको और गहरी सूक्ष्मता की जब नॉलेज हो जाए, तो अपने सूक्ष्म में पहुंचो, कि आप जो माइंड से अभी सब कुछ सोच रहे हो सबके लिए अच्छा अच्छा, वो माइंड कॉन्शियस है ना। आत्मा माइंड से भी ऊपर है, माइंड से भी उपराम है, क्योंकि
माइंड आत्मा के अंदर है, बट ये माइंड है अभी हद का, लिमिटेड माइंड। जो बाहर के जितने भी साइंटिस्ट हैं ना, वो सब अभी लिमिटेड माइंड से काम करते हैं। स्पिरिचुअलिटी में जो आत्मा है, जिसको बाबा ने आज कहा कि बाकी सब फिलोसफिकल है, सिर्फ बातें बोलते हैं, उन्होंने आत्मा का अनुभव नहीं किया। तो भगवान ही केवल आत्मा का अनुभव करा सकता है, क्योंकि वो आत्मा अपने अनुभव में रहता है। तो जो अपने अनुभव में रहता है वो दूसरों को भी अनुभव करा सकता है। तो इसलिए आप जब अपने आत्मा का अनुभव करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली प्रकाश जाने लगेगी। लेकिन जब तक आत्मा को सिर्फ जाना है, अभी आत्मा को अनुभव नहीं कर पाते, तब तक आप मनसा में मेंटली आप सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना, ब्लेसिंग्स, ग्रैटिट्यूड, है ना, धन्यवाद, और जो भी कुछ सिखाया गया है वो सब करते रहो, ताकि ये बुद्धि पवित्र बनती जाए। मन बुद्धि को हम जितना पॉजिटिव रखेंगे उतना हम आत्मा के करीब आएंगे। क्योंकि हम अभी तक बहुत नेगेटिव भी हो गए थे, बहुत जीवन में बदला लेना, नफरत करना, द्वेष रखना, अहंकार करना, कंपटीशन, कंपैरिजन, शरीर के प्रति ज्यादा आकर्षण, शरीर के प्रति अटैचमेंट, दुनिया से जलस, ये सब जो था, इस सब को पहले साफ करके पॉजिटिव साइड आना जरूरी है। जब हम पॉजिटिव बनते जाते हैं तो फिर हमारे पास आत्मा की जो पहुंच है वो इजी हो जाती है। तब हम आत्मा के सत्य को आसानी से अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी हमको एकाग्र नहीं होने देती है। नेगेटिविटी हमको अपने ट्रुथ को जानने से दूर रखती है। तो पॉजिटिविटी जब तक है, जब आ जाती है, तो हम अपने ट्रुथ को ज्यादा आसानी से जान पाते हैं। तो इसलिए जब तक आप उस ट्रुथ तक रियलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो, तब तक आप अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाते चलो। यही मनसा सेवा है, यही साकाश है आपके लिए। ठीक है, एडवांस कोर्स का भेज देंगे। अंजू भगत, हमको भी भेजिए, क्योंकि हम भी सुना नहीं हो, मैं सुनना चाहता हूँ। क्या चीज? ये जो एडवांस कोर्स आपने बताया। ओके, मैं एडवांस कोर्स, आप ग्रुप में होंगे ना, मैं ग्रुप में भेज दूंगी आज जी फिर जी से। तो आप उसमें जी 4 वीडियोज है, एक एक करके देखिएगा। और जी जी जी। अंजू भगत सिस्टर, आप जो है मेरा नंबर ये है, मैं चैट पे दे रही हूँ। आपने पता नहीं किससे लिंक ली है, तो आप उनसे बोल सकते हो ऐड करवाने को, अदरवाइज इस नंबर पर आप प्लीज मैसेज करिए तो मैं आपको ऐड कर दूंगी। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अब अव्यक्त मूल्य के लिए देखते हैं, नेक्स्ट कल करते हैं। आपका नंबर मुझे भी दे दीजिए ना, क्योंकि मुझे भी पता नहीं, आप अगर आप आप ग्रुप कुछ में पूछना एडेड है। नहीं है, मैंने मैसेज कर, अच्छा मैंने सबको मैसेज नहीं किया, वेट। जी।